जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि आपके इसके अंदर कितने फॉर्म भर गए हैं अभी तक और कितने भरे जाने की संभावना है, और इसके अंदर रीट प्री आपका क्लियर है फिर भी आप मेंस देना जरूरी है या नहीं है, विद्यार्थियों के साथ क्या इस बात का धोखा हो सकता है, तो ए टू जेड जानकारी बात करने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा इस टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए साथ शेयर जरूर करता हूं मैं, है ना। तो अभी इसके अंदर आप सभी इस न्यूज को देख रहे हैं और सभी साथी इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। ऐसी काफी सारी न्यूज आप सभी ने अखबार न्यूज अपने टेलीग्राम के माध्यम से और हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने देखी होगी। तो इस न्यूज के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये आपकी 14/1/2025 की न्यूज है, आज की ही न्यूज है। इसके अंदर लिखा है रीट 2024 में अब तक 11,42,000 आवेदन भर चुके हैं। अनेक पात्र अभ्यर्थी ने दोबारा आवेदन भी किया है। क्या इसके अंदर दोबारा आवेदन करना बहुत जरूरी है, या जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या धोखे वाली बात है या नहीं है, तो इस चीज का आपका जिक्र होगा। इसके बाद रीट 2022 में आजीवन पात्र हुए, अब रीट 2024 में फेल हुए तो तो भी पात्रता पर नहीं होगा असर। तो इसके अंदर देखो, कहने का मतलब इसके अंदर बड़ी हेडिंग लाइन है कि रीट एक 2000 आपकी 22 में हुई थी। रीट कब हुई थी? 2022 के अंदर। आपकी रीट आजीवन पात्रता आपकी क्लियर है और आपने 2024 के अंदर फिर से रीट दिया और इसके अंदर आप ए पात्र हो गए, पात्र नहीं हुए, आप इसके अंदर 60% नहीं ला पाए, तो इसके अंदर आप क्या अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने यही कहा है पात्र रहेंगे वो। और रीट 2022 आपने आजीवन पात्रता क्लियर कर रखी है, तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके जेब में 500 रुपए है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। कहने का मतलब इनका अखबार का ये है। अपने आगे जिक्र करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है रीट लेवल जो रीट लेवल 1 और 2 दोनों को मिला के 2022 के अंदर जो एग्जाम दे रहे हैं, पिछली बार जो दिया है 2022 में वो कितने विद्यार्थी थे और इस बार कितने विद्यार्थी होंगे, वो चीजें इन्होंने लिखी है। इन्होंने कहा है 2022 आपकी रीट क्लियर है, तो इसके अंदर अभ्यर्थी खुद मर्जी से रीट 2024 में एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए वापस उत्तीर्ण करना कोई अनिवार्यता नहीं है। इन्होंने ये चीज लिखी है। और इन्होंने लिखा है कि रीट 2024 के लिए अब तक 11 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 8.6 लाख अभ्यर्थी आजीवन पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि 8 लाख विद्यार्थियों ने आजीवन पात्रता पास कर ली है, तो आप कहीं टेंशन मत लीजिए। इसके बाद लिखा है कि इसके बाद भी काफी संख्या में अभ्यर्थी वापस रीट 2024 में शामिल हो रहे हैं, मगर अभ्यर्थियों ने दोबारा 2024 में रिजल्ट को पिछली रीट 2022 के रिजल्ट पर असर को लेकर काफी असमंजस स्थिति कायम है। इससे लेकर दैनिक भास्कर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा से बातचीत किया और इन्होंने कहा अभ्यर्थियों के शंकाओं को समाधान किया जाए। अभ्यर्थियों के मन में एक शंका है कि क्या ये दोबारा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने 5-7 सवालों के जवाब पूछे हैं, 5 जवाब है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। पहला जवाब कि रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2024 एग्जाम देना अनिवार्य है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है नहीं है। पहली बात तो नहीं है, पात्र अभ्यर्थी के लिए दोबारा एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है, वे खुद की मंशा है एग्जाम दे सकते हैं। इन्होंने कहा खुद की मंशा है, आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आपका मतलब है भाई, आप देना चाहो तो दीजिए, नहीं देना चाहो तो मत दीजिए। इसमें मेरा जवाब यह है कि आपके पास एक तो 500 रुपए है, प्लस आपने कम नंबर से आजीवन पात्रता पास की है, तो आप आराम से दोबारा बेझिझक पेपर दीजिएगा। आपके नंबर भी, स्कोर भी बढ़ेंगे और अच्छी तैयारी की है तो आपका एक टेस्ट भी होगा कि इसके अंदर आपके इतने नंबर आए, तो मेंस के अंदर आपको कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी, इस पे भी आपका असर पड़ेगा। तो आपको ये दोबारा पेपर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं क्या? इन्होंने कहा है आपके 2 लेवल है, आपने बीएसटीसी भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, आपने बहुत भरा था, इसके अंदर एक में आपका क्लियर हो गया, एक में नहीं हुआ, तो अब क्या दोनों देना है, एक देना है या केवल एक दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा है बिल्कुल हाँ दे सकते हो। अभ्यर्थी जो लेवल पास कर चुके हैं उसके अलावा अनुत्तीर्ण लेवल को एग्जाम दे सकते हैं, चाहे तो दोनों लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। इन्होंने यही कहा, चाहे मान लीजिए आपने बीएसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है,
बीएसटीसी वाला लेवल आपका फर्स्ट लेवल होता है वो आपका क्लियर हो गया, सेकंड लेवल आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप चाहो तो इस दोनों का लेवल का एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो बीएसटीसी वाला लेवल को आप पास कर रखे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, और जो बीएड वाला लेवल पास करना है आपको इसका पेपर आप दे सकते हो ना। उसके बाद तीसरा सवाल है कि 2022 में उत्तीर्ण मगर रीट 2024 में फेल हो तो क्या असर पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या जवाब दिया, इन्होंने कहा है रीट 2022 में उत्तीर्ण होने के बाद आजीवन पात्र है, एक बार पात्र होने के बाद दोबारा एग्जाम में फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। आपने एक बार आजीवन पात्रता पास कर लिया तो आपको उसके अंदर आजीवन ही पात्रता माना जाएगा। आप चाहे 2022 के बाद 24 में फेल हो जाओ, 26 में फेल हो जाओ, 27 में फेल हो जाओ, कभी भी फेल हो जाओ, आप 2022 की पात्रता में पास है तो वो पास माना जाएगा। इन्होंने ये जवाब दिया है। और इसके बाद चौथा सवाल है कि रीट 2022 में न्यूनतम अंकों के पात्र हुए, अब रीट 2024 में अधिक या कम अंक अपनाने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। आपके एक मन में और शंका बैठ गई होगी कि मेरे नंबर कम थे और कम नंबर से मैं पास हुआ हूं, क्या अब की बार और नंबर इंप्रूवमेंट होंगे तो उससे फर्क पड़ेगा क्या। इन्होंने कहा है रीट केवल पात्रता परीक्षा है, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इसमें ज्यादा या कम अंक आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बाद है कि रीट 2022 में केवल एक लेवल का एग्जाम दिया था, अब रीट 2024 में लेवल दूसरे का एग्जाम दे सकते हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल दे सकते हो, दूसरे लेवल का पात्रता के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो ये है आपके लिए। अब इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं आपको कि रीट लेवल 2022 के अंदर L1 के अंदर 6,03,000 व लेवल 2 में 2,03,000 आजीवन पात्र विद्यार्थी है। तो इसके अंदर कुल मिला के 8 लाख विद्यार्थियों के अंदर लेवल 1 वाले विद्यार्थी ज्यादा है, लगभग 6,03,000, और लेवल 2 वाले विद्यार्थी जो है इसके अंदर वो वाले विद्यार्थी है यहाँ पे 2,03,000। टोटल 8,06,000 विद्यार्थी जो आजीवन पात्रता के लिए कर चुके हैं। और पिछली बार की बात करूं, रीट लेवल 2022 के अंदर एग्जाम में लेवल 1 में 3,20,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इसमें से 2 लाख कितने 3,20,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इसमें से 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र हुए थे, यानी करीब जो है 63.67% अभ्यर्थी पात्र हो गए थे। इसी तरह लेवल 2 में 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें से 6,03,228 अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए, यानी कि करीब 52% तो पात्र माने गए हैं। 11,42,000 आवेदन लेवल 2 और 7.66 लाख रीट 2024 में। तो इसके अंदर देख सकते हो आप सभी के बीच में है। और अब तक कुल 11,42,107 आवेदन आ चुके हैं, और इसके अंदर जो है 2,84,000 आवेदन पत्र लेवल 1 के लिए है, और इसके अंदर 7 लाख विद्यार्थी जो है लेवल 2 के लिए है। तो आप देख सकते हैं 90,433 अभ्यर्थियों ने अब लेवल 1 के लिए संयुक्त आवेदन किया है। इन्होंने ये भी जानकारी और दे दी आपको, मतलब लेवल 1 या 2 दोनों के लिए। तो ये आप भी 2-3 दिन और बचे हैं, इस 2-3 दिन के अंदर आप भी अपना फॉर्म भरना चाहो तो रेट का फॉर्म जरूर भर देना। ये 5-4 जवाब थे, आप सभी को मिल गए होंगे। अब इसके अंदर देखो ऐसा तो कतई होता नहीं है, फिर भी बीजेपी सरकार है भाई, परिवर्तन कर ही दे। जिलों का परिवर्तन करती है और भी बहुत सारा परिवर्तन करती है, तो इसके अंदर भी परिवर्तन कर दे। आजीवन पात्रता वालों को नहीं देंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर आपको भी आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप भी दोबारा देते हो तो दे सकते हो, चाहे नंबर ज्यादा हो कम हो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पिछली बार आपने पास किया, अब की बार भी पास कर लोगे। और लगभग मुझे आइडिया है कि लगभग 15 से 16 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे इस रेट के अंदर, और पिछली बार 8 लाख पास है, अब की बार आपके 12 लाख प्लस पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके रहेंगे इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको हर एक जानकारी पता चली होगी। किसी को कोई प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।